टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको ज़रा ध्यान से समझना। हमारे पास दो लोग होते हैं, एक सेलर होता है और एक होता है बायर। ठीक है, जब सेलर सेल करता है तो उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं और बायर जब खरीदता है तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है। सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाए तो हमें प्रॉफिट होता है, हमें नहीं। ये किसको प्रॉफिट होता है? सेलर को प्रॉफिट होता है, बायर को नहीं। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए तो सेलर को क्या होता है? लॉस। और लॉस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ लें तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% हो जाएगा, और लॉस परसेंटेज अगर पूछ ले तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस करेंगे और माइनस करेंगे जब वहाँ पे लॉस दे रखा होगा, अपॉन में 100। अब देखिएगा, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा हुआ था और कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये हो जाएगा। अब पैकेट पे जब आप पीछे मोड़ करके देखते हो तो आपको एमआरपी देखने को मिलता है। इस एमआरपी पर दिया जाता है डिस्काउंट और हमें खरीदने में मिलता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। एमआरपी को ही एमपी कह दिया या लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है? एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है। एक सवाल इस फॉर्मूले पर आता है एमपी अपॉन सीपी। अब देखो, एमपी अपॉन सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा कठिन आ जाती है तो यही फॉर्मूला आपका बन जाता है 1 माइनस फ्रैक्शन में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को आप फ्रैक्शन में लिखोगे और 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट को भी आप क्या करोगे? फ्रैक्शन में लिखोगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज 3675 इफ द कार इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 65%। यानी मान लीजिए एमआरपी आपसे पूछा है, तो मान लीजिए एमआरपी जो है वो 100% है। 100% में आपने 65% का डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितनी बची? 35%। तो आपसे पूछा है एमआरपी यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 3675 आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये 35 लिखा हुआ है 7 इंटू 5 और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 3 का अगर मल्टीपल है तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो। जैसे 8 1 9 और 2 1 3 4, ये नहीं होगा। 5 1 6 और ये कट गया आपका, 5 1 6 वाला बच गया और 8 1 9 वाला बच गया। ठीक, अब आ जाइए थोड़ा सा आगे पॉइंट पर। ये है 5 और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, जब मैंने देखा इस चीज़ को तो मुझे 108 वाला नहीं ऑप्शन काटने का मन किया। क्यों? 8 5 जा 40 होता है, यानी आपका इकाई का अंक 0 होना चाहिए था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1050 एंड 900 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? देखो, तो सबसे पहले तो ये मुझे दिख रहा है कि 150 से कट रहा है। 150 से कितनी बार में जा रहा है? ये 7 बार में जा रहा है और ये 6 बार में जा रहा है। सेलिंग प्राइस पहले दे रखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस बाद में दे रखा हुआ है, यानी 6 की चीज़ 7 में बेची गई, तो 1/6। 1/6 किसकी वैल्यू होती है? 16.66% की वैल्यू होती है। परसेंटेज वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है। इफ़ 80% ऑफ अ टोटल आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 80% का मतलब कितना हो गया? 4/5। टोटल हमारे पास 5 आर्टिकल हैं, उनमें से 4 को मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, जबकि एक बचा उसको मैंने 30% के लॉस पे बेच दिया। बताओ ओवरऑल कितना हुआ? तो देखो, ओवरऑल 5, 4 दूना 8, 1 तिहाई, तो इसका मतलब 50 बचा कि नहीं? बटे 3, तो 5 धाम 10% आपका राइट आंसर आ गया। A shopkeeper marked the selling price of his good in such a way that after giving a discount of 20% he gains 28%. ओके, तो देखो MP अपॉन CP का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 100 प्लस 28 यानी 128, 100 माइनस 20 यानी 80,
ये कट जाएगा 8 बार में, 8 वन जा 8 और 8 6 जा 48, 8 धाम 80। अब देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 0 कर लो, यहाँ पे भी 0 कर लो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 की चीज़ कितने में हो गई 60, तो यानी 60% इंक्रीज किया है। अ शर्ट, मैंने शॉर्ट बोल दिया गलती से। अ शर्ट वॉज सोल्ड फॉर 40 रुपीज़, इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी टोटल आपका कॉस्ट था 5 रुपये का, उसमें लॉस हुआ 1 रुपये का। 1 रुपये का अगर लॉस हो गया तो यानी बेचा गया 4 पे, तो 4 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 40, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछी है तो हो जाएगा, ये देखिए ये 10 गुना, तो ये भी 10 गुना, यानी आपका आंसर आएगा 50। 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, MP अपॉन CP, यानी 100 रुपये का सामान 160 पे MRP है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300 आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी जो सामान है ना वो 120 का MRP है और 300 रुपये में बेचा गया है 20 का डिस्काउंट देने के बाद, यानी 2 गुना, तो CP भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 200। देखो 200 रुपये का सामान 300 में बेचा गया है, 200 रुपये का सामान 300 में बेचा गया है, यानी 50% का इसने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, क्योंकि 200 का आधा जोड़ोगे तभी तो 300 आएगा आपका। अ पेयर ऑफ शूज इज सोल्ड फॉर 960 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 1/5 डिस्काउंट का मतलब मैंने समझाया कि लॉस होता है सेलर के लिए, तो 5 की चीज़ 4 में बेची गई, तो 5 की वैल्यू बताओ, यानी मार्क प्राइस की वैल्यू बताओ। तो 4 की वैल्यू 960 दे रखी हुई है, जो कि 160 गुना, ये कितने गुना है, तो आप बोलोगे ये तो 240 गुना है, तो ये भी 240 गुना होगा, यानी 1200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अ पर्सन लॉसेज 35% ऑन सेलिंग अ बुक फॉर ₹2860, यानी 2860, लॉस कितना हुआ है 35% का लॉस हुआ है, तो 35% का अगर लॉस हुआ है तो इसने बेचा कितने में होगा 65 में बेचा होगा। इसी तरीके का अब उसको चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो 120 में बेचना चाहिए उसको। तो देखो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका, अच्छा देखो मैं काटने से पहले एक चीज़ देख लेता हूँ, 6 2 8 और वही बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ, 6 5 11, 4 घटाएंगे नहीं होगा, 5 4 9, 4 5 घटाएंगे नहीं होगा, 8 5 13 2 ये होगा, 6 6 12 नहीं होगा। हमारा आंसर आ चुका है C ऑप्शन। अगर आपको पूरा डिटेल में करना है तो वैल्यू कैसे आएगी, देखिए 2860 अपॉन 65 इंटू 120, इसको आप काट दो 13 से, 13 25 65, 13 दूना 26, 13 दूना 26 0, ये 44 बार में चला जाएगा, 12 चौक 48 और 12 5280। Question number 9. By selling a cup for ₹1792, a man earns a profit of 12%. If he sells it for ₹1476, then what will be the loss percentage? अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा था, इस वाले में आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा था, अब यहाँ पे आपको लॉस परसेंटेज पूछा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना कमाया है 112 प्रॉफिट कमा लिया, कितने पर 1792 पर। अगर ये 1476 रुपये में बेचता तो कितना होता, देखो ये एक बार में जाएगा और यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है, तो या तो ये एक बार में जाता जो कि आपको नहीं दिख रहा है, तो अब कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो 16 बार में ये कट जाएगा। अब इसको काटिए, 16 नवैया 144, बचा कितना 3, 16 दूना 32, बचा कितना 4, 16 दूना 32, देखिए 44 यहाँ से बचा 40 आएगा, तो 16 दूना 32, 16 बच्चे 80, यानी 92.25% ये आपका आया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 100 मान के रखा था, 100 में से 92.25 आप घटाते हो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो 99 में से 92 घटा दो तो बचेगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 75, यानी 7.75%, लगभग 8% के बराबर। ऑन सेलिंग अ वॉच एट 3/10 ऑफ द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस आपका 10 है और सेलिंग प्राइस 3 है, तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिला था 7 का, यानी 70%।
ठीक है। लॉस हुआ आपको 16% का। वेरी गुड। पूछा है आपसे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस ऊपर लिखते हो तो 100 माइनस लॉस, तो कितना आ जाएगा? 84। और नीचे लिखते हो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 30 का डिस्काउंट आपने दे दिया है। ये कटेगा आपका कितनी बार में? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 14:5, 14:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये देख करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे आ रहा है आपका 84, 14 का मल्टीपल होता है, तो आपका आंसर ये हो गया।